नमस्कार, मैं हूं नैना और आज बात संभल लोकसभा सीट की। रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद से लगी उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की सियासी कर्मभूमि रही है। हालांकि 1977 में लोकसभा क्षेत्र बने संभल की इससे पहले भी अलग पहचान रही है। यह जगह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि चारों युगों में संभल का वजूद रहा और इसे अलग अलग नामों से जाना गया। संभल पर लोधियों से लेकर मुगलों तक ने शासन किया। यह सम्राट अशोक के साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में संभल काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन शाहजहां का शासन आते आते इसकी हालत खराब होने लगी। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कल युग में भगवान विष्णु संभल में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। यहाँ कल्कि धाम भी स्थित है, जिसके पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और 2014 में इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि प्रमोद कृष्णम चुनाव हार गए थे। 1977 में लोकसभा क्षेत्र बना संभल पहली बार तब हाई प्रोफाइल सीट बना जब 1998 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े। अचानक ही पूरे देश की निगाहें संभल पर टिक गईं। लोकसभा पहुंचने के लिए मुलायम ने संभल को क्यों चुना? इसकी वजह यहाँ के धार्मिक और जातीय समीकरणों से स्पष्ट होता है। संभल लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की कुल संख्या करीब 22 लाख है। इनमें से 40% मतदाता मुसलमान हैं। जातीय आधार पर देखें तो करीब 3 लाख वोट अनुसूचित जाति, 1.5 लाख से ज्यादा यादव और करीब 5.5 लाख पिछड़ा और सामान्य वोटर हैं। जातीय समीकरणों का ही नतीजा है कि संभल समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। संभल सीट पर अब तक 11 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 6 बार यादव उम्मीदवार यहां से सांसद चुना गया है। जीतने वालों में मुलायम सिंह यादव, उनके भाई राम गोपाल यादव, डीपी यादव और श्रीपाल सिंह यादव शामिल हैं। यहाँ के मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। 1984 तक संभल सीट पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा। 1977, 1980 और 1984 के चुनावों में यहां कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। 1989 में इस सीट पर जनता दल ने कब्जा जमाया और इसके बाद से कांग्रेस आज तक जीत नहीं पाई। बीजेपी भी केवल एक बार 2014 में संभल सीट पर जीत हासिल कर पाई है। 2 बार बीएसपी के उम्मीदवार जीते जरूर, लेकिन यह सीट एसपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। ऐसा नहीं है कि एसपी के गढ़ को भेदने की कोशिश नहीं हुई। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने संभल को नया जिला बनाने की घोषणा करते हुए इसका नाम बदलकर भीमनगर रख दिया था, लेकिन इसका खास फायदा उन्हें नहीं मिला। 2014 में बीएसपी का प्रत्याशी यहां तीसरे नंबर पर रहा। चंबल लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में इनमें से 4 पर एसपी और 1 पर बीजेपी को जीत मिली थी। यहाँ के मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क 2009 में बीएसपी के टिकट पर यहाँ से जीते थे। 2014 के चुनाव से पहले वो एसपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने संसद में वंदे मातरम का विरोध किया था। 2014 में एसपी ने उन्हें संभल से टिकट दिया, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद 2019 के चुनाव में वे एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार बने और बड़े अंतर से जीत हासिल की। संभल सीट पर सबसे रोचक चुनाव 1998 में देखने को मिला था, जब मुलायम सिंह यादव का मुकाबला बाहुबली डीपी यादव से था। तब संभल सीट पर जीत हासिल करने के लिए मुलायम ने यूपी की सरकार तक गिरा दी थी। मुलायम उस समय रक्षा मंत्री थे और डीपी यादव सिटिंग एमपी। डीपी यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हसनपुर तहसील के गांव रहरा में आए थे। यह इलाका भी उस समय संभल लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा था। मुख्यमंत्री की सभा के बाद डीपी यादव का चुनावी किला इतना मजबूत हुआ कि मुलायम सिंह का चुनाव कमजोर नजर आने लगा था। मुलायम सिंह जवानी में पहलवान थे और उन्होंने राजनीति में भी अपने दांव पेच खूब आजमाए। एक दांव 1998 में लोकसभा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले उन्होंने चला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को विश्वास में लेते हुए कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने की रणनीति तैयार की गई। एसपी और बीएसपी को मिलाकर भी
बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। लिहाजा मुलायम ने लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को विश्वास में लिया और उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने का आश्वासन दिया। मुलायम सिंह की रणनीति काम कर गई और जगदम्बिका पाल और नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में विधायकों ने तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी को सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र सौंपा था। इसी के साथ बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी गई, जिसके बाद 21 फरवरी 1998 की शाम को ही जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। कल्याण सिंह सरकार गिरते ही संभल के लोकसभा चुनाव का माहौल बदल गया था। 22 फरवरी 1998 को हुए मतदान में मुलायम सिंह यादव 1,66,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संभल सीट पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान इस सीट से समाजवादी पार्टी के फिर उम्मीदवार हैं। बर्क की उम्र 93 साल है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार एसपी और बीएसपी साथ नहीं होगी, लिहाजा बर्क के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा।